ये टारगेटेड हार्ट रेट क्या होता है और कैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर विथ एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम जानते हैं कि टारगेट हार्ट रेट जोन क्या होता है। टारगेट हार्ट रेट जोन यह होता है कि यहाँ पर आपको अपनी हार्ट बीट को एक पर्टिकुलर जोन में रखना पड़ता है जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव करे विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके पास कम टाइम है तो किस तरह आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, यह जोन आपको वह बताता है। सो आइए चलिए कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। टारगेटेड हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, MHR जिसको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एज को 220 से माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी एज है 30 साल, ठीक है, तो आपका MHR कितना हुआ 220 माइनस 30, MHR हो गया 190 बीट्स पर मिनट। सेकंड चीज़ जो आपको कैलकुलेट करना होगा वो है रेस्टिंग हार्ट रेट, जिसको हम RHR बोलते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट्स व्हेन यू आर एट रेस्ट। जब आप आराम कर रहे होते हैं तब आपका कितने बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, तो हम उसको रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं। इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग, जब आप सुबह उठे तब इसको कैलकुलेट करना। जिस तरह से आप इस तरह से होल्ड करके आप पल्स नापते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद यह पल्स नापनी है। पल्स काउंट करना बहुत ही आसान है। जैसे कि जो आपका ये अंगूठा होता है ना, इसके जस्ट नीचे अगर आप टच करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको एक जैसे धड़कन चलती है ना, उसी तरह से यहाँ पे एक पल्स चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एहसास हो जाएगा पल्स चलती है। आप करके देखिए, पहले 10 सेकंड ज़रा वीडियो पॉज करिए और यहाँ पे अपने टच करके देखिए, आपको कुछ धड़कन महसूस होगी ना। फिर से देखिए, आप यहाँ पे आपको टच करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पल्स काउंट कर सकते हैं। आप कैसे काउंट करेंगे, आप स्टॉप वॉच ले लीजिए, अपने फ़ोन का में स्टॉप वॉच लगा लीजिए, 10 सेकंड का टाइमर रख लीजिए। 10 सेकंड में काउंट करिए कितने बार ये धड़कता है, कितने बार यहाँ पे हलचल हो रही है, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं, 12 बार होगी, नॉर्मली 12 बार होती है, 13 बार हो सकती है, 14 बार, 15, 16, 20 तक जा सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 20 बार धड़क रहा है तो इसको इंटू कर दीजिए 6 से, तो कितना हो गया 120, ठीक है। तो 120 बीट्स पर मिनट हो गई आपकी क्या, हार्ट रेट। तो यहाँ भी सेम वही 10 सेकंड का टाइमर लगाइए और काउंट करिए कि कितने पल्स यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप, ओके। फॉर एग्जांपल आपका रेस्टिंग हार्ट रेट निकला 80 बीट्स पर मिनट, 80 बार आपका दिल धड़कता है 1 मिनट पे रेस्ट की पोजीशन में, ओके। नॉर्मल ये 72 बीट्स पर मिनट होता है जैसे हम सुनते आए हैं, लेकिन मान लीजिए अभी आपने 80 बीट्स पर मिनट हुआ, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज़ निकालनी है, हार्ट रेट रिजर्व, जिसको हम HRR बोलते हैं। ये भी निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट, यहाँ पे MHR माइनस RHR। सो हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट कितना निकला था 190 बीट्स पर मिनट, और हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट कितना हमने निकाला 80 बीट्स पर मिनट। सो इन दोनों को माइनस करिए। सो हमने क्या देखा 190 माइनस 80, तो हमारा हार्ट रेट रिजर्व कितना हो गया 110 BPM बीट्स पर मिनट, 110 बीट्स पर मिनट, ओके। अब हमारे पास मैक्सिमम हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट है और हार्ट रेट रिजर्व है। इन तीनों की मदद से हम टारगेट हार्ट रेट निकाल सकते हैं अपना THR। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको, THR इक्वल्स टू HRR इंटू एरोबिक फैक्टर प्लस RHR। हम जो एरोबिक फैक्टर लेके चलते हैं वह है 0.6। हार्ट रेट रिजर्व हमारा कितना निकला यहाँ पे 110 बीट्स पर मिनट। सो इसको इंटू करिए, 110 इंटू 0.6 प्लस 80 क्या आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, ओके। सो आपका जो टारगेटेड हार्ट रेट निकला हुआ है 146 BPM बीट्स पर मिनट। सो आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो आपका हार्ट इस 146 बीट्स पर मिनट के आसपास धड़कना चाहिए, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हमेशा बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होती रहेगी, आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता रहेगा। सिर्फ इस 15 मिनट के टाइम में आपको सिर्फ यहाँ पे 3 दिन वर्कआउट करना है हफ्ते में। और ये सारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, आपको रोज़ रोज़ ये कैलकुलेशन नहीं करना, आप एक बार कैलकुलेट करिए इसको और आपके ये 3 महीने तक काम आएगा, ओके। फिर 3 महीने बाद आप अपने लिए फिर से कैलकुलेट करिए। इस तरह से आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज पिक करनी है जहाँ पर आपका हार्ट रेट कंटिन्यूस 15 मिनट तक 146 बीट्स पर मिनट के आसपास धड़के। सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है, सब अपनी एज के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। जो मैं इस कंडीशन में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ वह है साइकिलिंग। आप यहाँ पे साइकिलिंग से इस हार्ट रेट को टारगेट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी।